खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे अजीज़ों, कुछ दिन पहले एक भाई के साथ खुदा के कलाम पर मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूँ कि मैं भी निजात पाऊँ, मैं भी मसीह खुदा के कलाम में से सोचा कि इस पर एक मैसेज जो है उसको शेयर किया जाए। तो खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है कि हम अपना आगाज़ कैसे कर सकते हैं। और आज बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को ख़त्म करें। आज बहुत से लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि उनके अंदर ये इरादा है, उनके अंदर एक सोच है कि वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, चेंज करें। यानी कि जो कोई नस्वार खाता है वो भी ये चाहता है कि मैं नस्वार को छोड़ूं। कोई सिगरेट पीता है, उसकी कोशिश ये है कि मैं सिगरेट को छोड़ूं। कोई चर्च पीता है तो उसकी भी कोशिश यही होती है कि मैं चर्च को छोड़ूं। और कोई भी नशा कोई भी शख्स करता है, मैंने खुद ये तहकीक की है, और उस शख्स की हमेशा ये कोशिश रहती है, अपनी ज़िंदगी के अंदर इरादा होता है कि वो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म करे, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हर एक शख्स को ज़रूरत है किसी की, जो उसको कुव्वत दे सकता है, जो उसको ज़ोर दे सकता है, जो उसको ताकत दे सकता है। हो सकता है कि फेसबुक पर या जो लाइव इस वीडियो को सुने या कलाम को सुने, उनमें से भी बहुत से ऐसे हों जो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो गुजारना चाहते हों, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सबको ज़रूरत है एक शख्स की, और वो शख्स है खुदावंद यीशु मसीह। आप अपनी कोशिश जितना भी ज़ोर लगा लें, कुछ नहीं तब्दील होगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर आने देंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको ज़ोर और कुव्वत देगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है? अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 38वीं आयत में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाने के लिए सबसे पहला अमल, सबसे पहली बात जो एक रसूल ने की है वो क्या है कि तौबा करो। सबसे पहला अमल ही अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को जो बुलाने का है वो है तौबा। अपने गुनाहों से फिरना, अपनी तमाम गुनाह आलूदा ज़िंदगी का मसीह यीशु के सामने इकरार करना, सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद बपतिस्मा है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम रास्तबाजी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, तो बपतिस्मा लेने जब लगे खुदा यीशु मसीह उससे, तो यूहन्ना ने कहा कि मैं खुद बपतिस्मा लेने का तुझसे मुहताज हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब तू होने ही दे, हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना ज़रूर है, मुनासिब है। तो बपतिस्मा जो है, जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये इरादा करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं गुनाह को छोड़ने की, बदी को छोड़ने की, तो आप तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद यहाँ पर जो वादा किया गया है वो है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स हमें जोर देता है, रूहुल कुद्स हमें कुव्वत देता है, रूहुल कुद्स हमें तवानाई देता है। रूहुल कुद्स बपतिस्मे के बाद हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और यहाँ पर जब हम
خداوند کے کلام میں سے 41ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام سنا، اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اچھا، یہ وہ قوت ہے جو ہر ایماندار کو، جس کی خاص ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں یہ 4 کام کرے۔ ہر ایماندار کی یہ ضرورت ہے کہ وہ 4 کام کرے۔ 4 کام کون سے ہیں؟ تعلیم پانا سب سے پہلے، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول۔ اور یہ بپتسمے کے بعد، توبہ کے بعد، یہ روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس ان 4 بنیادی کاموں کی طرف ایک نئے ایماندار کو روح القدس رہنمائی کرتا ہے کہ وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ، روحانی لوگوں کے ساتھ جو بیدار ہیں، جو حقیقی خدا کے خادم ہیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، بپتسمے سے پہلے ہمیں پورے دل سے توبہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد بپتسمہ ہے جو راست بازی کی علامت ہے، اس کے بعد یہ 4 بنیادی کام ہیں جو ہر ایک توبہ کرنے والے کو، بپتسمہ لینے والے کو اور ایک ایماندار کو ہر روز یہ کام کرنا ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، آمین۔